हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड जीके में। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ था। मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुई थी। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिक से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया था कि लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उन्होंने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्म की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने सीखा कि सारे जीवों ने स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है, इसलिए मानव जाति अतएत जो मनुष्य दूसरे ज़रूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया। ब्रिटिश भारत में मौजूद स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किया करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान हो गए थे। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और इनके जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बाद में इनको विवेकानंद कहा जाता था। मृत्यु 4 जुलाई को हुई थी 1902 में 39 वर्ष की आयु में। वेल्लूर मठ बंगाल रियासत में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इधर बात करते हैं लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया तो वह बहुत ही दुखी था। आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम मुझे खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति के बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने ठीक कहा कि ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्तों को थोड़ी देर घुमाकर लाओ, तब तक आपकी समस्या का हल ढूंढता हूँ। बाद में बात करते हैं। इतना कहने के बाद वे व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया। फिर कुछ समय बीतने के बाद वे व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्यों?
बाद में इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते चल रहा था, जबकि ये कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण इतना थक गया था। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल की बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। ये बात सुनकर व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कहानी से शिक्षा। इस कहानी स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हमें उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही एक हम करने लग जाते हैं, जिस कारण हमें अपनी सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है, हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। नारी का सम्मान। नारी के सम्मान के बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद के समारोह के लिए विदेश किए। उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए थे। उनके द्वारा स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट, और वे विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि आप जैसे ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो मुझे आप अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरा जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन के बारे में। स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति 1920 संवत में मकर संक्रांति को हुआ था, को कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उसका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय शिव की पूजा अर्चना में ही व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैया ने उसकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने में चूकते नहीं थे। उनके घर में नियम पूर्व रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनाने का बहुत ही शौक था। कथावाहक बराबर इनके घर पर आते रहते, नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं आध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में
बचपन से ही ईश्वर को जानने और उससे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे पर्सन पर्सन पूछ बैठते कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें, इसकी शिक्षा सन 1871 में 8 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में इनके परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, वे धर्म, दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में भी वे खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिम तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया। 1881 में ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जॉन गोटलिब फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज W.W.H. हेजेल, आर्थर स्कूपिनार, ऑगस्ट कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया था। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन 1860 का बंगाली में अनुवाद किया था। ये हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद में काफ़ी मोहित थे। पश्चिम दार्शनिक के अध्ययन के साथ ही इन्होंने संस्कृत और बंगाली साहित्य को भी सीखा था। विलियम हेस्टी महासभा संस्था के प्रिंसिपल ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस हैं। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कहीं नहीं देखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक विद्यालयों में भी नहीं। इनके बाहर इन्हें श्रुतिधर भी कहा गया है। आध्यात्मिक शिक्षुता, ब्रह्म समाज का प्रभाव। 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र की नव विधान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री मैसोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज का ही एक अलग गुट था, जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 से 84 के दौरान ये सेंस बैंड ऑफ होम पे सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता था। ये नरेंद्र के परिवेश के कारण पश्चिमी आध्यात्मिक के साथ ही परिचित हो गया था कि उनके प्रारंभिक विश्वासों को ब्रह्म समाज ने एक निराकार ईश्वर में विश्वास और मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करता था ने प्रभावित किया, और सुव्यवस्थित, सुसंगत, अद्वैतवादी, साधारणाओं, धर्मशास्त्रों, वेदांत और उपनिषदों के एक चयनात्मक और आधुनिक ढंग से अध्ययन पर प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट बात है इनके निष्ठा के बारे में। निष्ठा की बात करते हैं।
एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाते हुए नाक भी सिंकोड़ी। ये देखकर विवेकानंद को क्रोध आ गया। वे अपने उस भाई को सेवा का पाठ पढ़ाते थे, गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते, उनके बिस्तर के पास रक्त कप आदि से भरे थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उसके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के रूप में विलीन कर सके और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। ऐसी ही उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा जैसे प्रमाण सारे संसार में देखा। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का पूरा शरीर अत्यंत ही रुग्ण हो गया था। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, विवेकानंद बड़े सौपन्न दृष्टा थे। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इस रूप में रखा, आध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना ये कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का आधार विवेकानंद ने दिया। उसके सबल बौद्धिक आधार पर शायद ही ढूंढा जा सके। विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है। उनके नाना का नाम श्री नंदलाल बसु था। इनके सम्मेलन भाषण की बात करें, ये सन 1863 में अमेरिका में शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। तब इन्होंने भाषण दिया। उस भाषण के बारे में बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का सम्मेलन भाषण। मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपने जिस समान सौंदर्य और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निर्मित खड़े होते हुए समय मेरा हार्दिक अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले इन कतिपय वक्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने से मैं गर्व का अनुभव करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसने संसार की सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति दोनों ही शिक्षा दी जाती है। हम लोग सब धर्मों के प्रति एक सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते वरन समस्त धर्मों का सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होना अभिमान है कि जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देश के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको ये बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचारों से धूल में मिला दिया जाता था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने महान जरतुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन ये अब तक कर रहे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं
बचपन से कर रहा हूँ, जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य लोगों ने किया है। उन्होंने कहा है कि रुचिना वैचित्र्या द्रुज कुटिला नाना पदजुषाम नरणो में को गम्य सत्वमसि पैसाम रणव एव। इसका मतलब होता है अर्थात जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझसे ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है। स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन वे जगत के प्रति घोषणा करती हैं। इन्होंने और कहा, ये यथा माँ प्रपद्यते तास्तथैव भजा मह्यम मम वर्तमा अनुवर्तते मनुष्य पार्थ सर्वसे। अर्थात जो मेरी ओर आता है चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनके विभत्स वंश धर्म अंधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी हैं। पृथ्वी को हिंसा से भरती हैं, उसकी बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती नई मान्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही। यदि विभत्स दानवी व्यक्तियों होती हैं तो मानव समाज आज की अवस्था से कई अधिक उन्नत हो गया होता, पर उनका समय आ गया और आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान जो घंटा ध्वनि हुई, वे समस्त धर्म अंधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानव की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निदान सिद्ध हो। विवेकानंद की यात्रा के बारे में बात करते हैं। 25 वर्ष की आयु में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो सहित का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो में पहुँचे। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उस भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुँचे। यूरोप अमेरिका के लोगों उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत ही प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही नहीं मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उनका थोड़ा सा समय मिला। उस परिषद में उससे विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा संप्रदाय बन गया था। 3 वर्ष में अमेरिका में रहे वहाँ लोगों के भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी विरक्तव शैली तथा ज्ञान को देखकर हुई वहाँ की मीडिया ने साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर देशों में
उज्ज्वल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया था। स्वामी विवेकानंद का योगदान एवं महत्व के बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का योगदान। स्वामी विवेकानंद का परिचय बताता है कि 39 वर्ष की संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने जो काम कर गए हैं, आने वाली पीढ़ियां अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहेंगे तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रोमारोली ने उनके बारे में कहा कि उनके अनेक द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे, हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उसका विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उनको देखकर ठिठक रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव! ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति को आराध्य देव ने अपना नाम उसके माथे पर लिख दिया हो। वे केवल संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि भारत, नया भारत निकल पड़े, मोची की दुकान से, बड़बूंजे के बाढ़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े, झाड़ियों से, जंगल, पहाड़ों, पर्वत से। और जनता ने स्वामी विवेकानंद की पुकार का उत्तर दिया। वे गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वे विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारत दर्शन एवं धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ है। वे संन्यास एवं त्याग की भूमि है। यही केवल आदिकाल से लेकर आज तक भूमि मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श से मुक्ति का द्वार खुला है। उनके कथन हैं, उठो जागो, स्वयं जाकर औरों को जगाओ और नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद सशस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए देश को आज़ाद कराना चाहते थे, परंतु जल्द ही ये विश्वास हो गया कि परिस्थितियां उनके इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं हैं। बाद में विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए परिवारजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत ही युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाए। ये उनका ये सपना था, पर सपना पूरा नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद पुरोहित, धार्मिक आडंबर, कटमूलापन और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म का मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर यह आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका हिंदू धर्म अटपटा, लिजा और वायुनीय नहीं था। उन्होंने ये विद्रोही बयान दिया था कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिर में स्थापित किया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। उनका ये कालजयी आह्वान 21वीं सदी के पहले दशक के अंत में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। उसके उस आह्वान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की गिगवी बंद गई है। आज कोई दूसरा साधु तो ये क्या सरकारी मशीनरी भी किसी अवैध मंदिर की मूर्ति हटाने का जोखिम नहीं उठा सकती। स्वामी विवेकानंद के जीवन की अंतर्लय यही है कि वे इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य की हर तरह बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है तो वो भारत ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक पराखंड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई है और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसे
विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया है। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब तक एशिया का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसके भारत को ज़रूरत भी है, लेकिन हम यातक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उसके ज़्यादा बहुत कुछ है। हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को बहुत बेसाख्ता ज़रूरत है। ये स्वामी विवेकानंद अपने देश की धरोहर के लिए दम्भ या बड़बोलापन नहीं था। ये वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना थी। 20वीं सदी के इतिहास ने बाद में उसी पर मोहर लगाई। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बारे में बात करते हैं। विवेकानंद ओजस्वी और सार प्रकृत व्याख्यानों की प्रसिद्ध विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक वो विवेकानंद चाहिए और ये समझने के लिए इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपना ध्यान केंद्र करने की दिनचर्या को नहीं बदला। वो प्राप्त 2-3 घंटा ध्यान दिया। ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। वेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर अंत्येष्टि की। इसी गंगा के तट पर दूसरी ओर गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनाया और समूचे विश्व विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन के बारे में। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन बात करते हैं। इनका पहला वचन ये था कि उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और सेकंड है, हर आत्मा में ईश्वर जुड़ी है। करना है कि हम इस दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर। कर्म, पूजा, अंतर मन या जीवन दर्शन, इनमें किसी एक या सब से ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दे। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। थर्ड अनमोल वचन है, एक विचार ले और इसे ही अपने जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले। इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर जिए। अपने मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए। यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। नेक्स्ट वचन के बारे में बात करते हैं। एक समय में एक काम करो। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। नेक्स्ट है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसी को स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। नेक्स्ट है, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। नेक्स्ट वचन है, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह सत्य ही होगा। नेक्स्ट वचन है, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। नेक्स्ट है, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है, जीवन शक्ति है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। नेक्स्ट वचन के बारे में बात करते हैं। शक्ति जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। नेक्स्ट वचन है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आप पर विश्वास नहीं कर सकते।
जब तक खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। विवेकानंद ने कहा, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्यों के निर्माता हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। महत्वपूर्ण तिथियां हैं 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया था। 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया था। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु से प्रथम भेंट हुई थी। 1882-86 के मध्य रामकृष्ण परमहंस से संबंध रहा था। 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की पिता का तथा सर्ववास हो गया था। नई डेट के बारे में बात करते हैं 1885 के बारे में। रामकृष्ण परमहंस की अंतिम बीमारी हुई थी। 16 अगस्त 1886 रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ था। 1886 में वराहनगर मठ की स्थापना हुई थी। जनवरी 1887 में वराहनगर मठ में औपचारिक संन्यास लिया था। 1890 से 1893 के मध्य परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण किया था। 25 दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी में गए थे। 13 फरवरी 1893 को प्रथम सार्वजनिक के व्याख्यान सिकंदराबाद में दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं 31 मई 1893 में मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। 25 जुलाई 1893 में वैंकूवर कनाडा पहुंचे थे। 30 जुलाई 1893 में शिकागो आगमन हुआ था। अगस्त 1893 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जॉन राइट से भेंट की थी। 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान दिया था। 27 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम व्याख्यान दिए थे। 16 मई 1894 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में से भाषण दिया था। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं जनवरी 1895 में न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन आरंभ किया था। अगस्त 1895 में पेरिस में गए थे। अक्टूबर 1895 में लंदन में व्याख्यान दिया था। 6 दिसंबर 1895 में वापस न्यूयॉर्क गए थे। 22 से 25 मार्च 1896 फिर लंदन गए थे। मई जुलाई 1896 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था। 15 अप्रैल 1896 में वापस लंदन गए थे। मई जुलाई 1896 में लंदन में धार्मिक कक्षाएं लगाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 28 मई 1896 में ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर से भेंट की थी। 30 दिसंबर 1896 में नेपाल से भारत की ओर रवाना हुए थे। 15 जनवरी 1897 में कोलंबो श्रीलंका के लिए आगमन हुए थे। जनवरी 1897 में रामनाथपुरम रामेश्वर में जोरदार स्वागत एवं भाषण दिया था। 6 से 15 फरवरी 1897 में मद्रास में गए थे। 19 फरवरी 1897 में कलकत्ता के लिए आए थे। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मई से दिसंबर 1897 में उत्तर भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट बात करते हैं जनवरी 1898 में कलकत्ता के लिए वापस गए थे। 19 मार्च 1899 मायावती में द्वैत आश्रम की स्थापना की थी। 20 जून 1899 में पश्चिमी देशों की दूसरी यात्रा की थी। 31 जुलाई 1899 में न्यूयॉर्क आगमन हुआ था। 22 फरवरी 1900 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना की थी। जून 1900 में न्यूयॉर्क में अंतिम कक्षा ली थी। 26 जुलाई 1900 में यूरोप रवाना हुए थे। अक्टूबर 1900 ईस्वी में वियना हंगरी, कस्तूनतुनिया ग्रीस, मिस्र आदि देशों की यात्रा की थी।
नेक्स्ट बात करते हैं 26 नवंबर 1900 में भारत के लिए रवाना हुए थे। 9 दिसंबर 1900 को वेलूर मठ आगमन हुए थे। 10 जनवरी 1901 को मायावती की यात्रा की थी। मार्च मई 1901 में पूर्वी बंगाल और असम की तीर्थ यात्रा की थी। जनवरी फरवरी 1902 में बोध गया और वाराणसी की यात्रा की थी। मार्च 1902 में वेलूर मठ की वापसी के लिए गए थे। 4 जुलाई 1902 को ये समाधि ले ली थी। दोस्तों, ये टॉपिक हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।